बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2023 के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने 2022 का अटेम्प्ट दिया हो सकता है किसी स्टूडेंट को ग्रेड सी और डी के बारे में अभी पता लगा हो सकता है किसी स्टूडेंट को अभी भी ना पता हो कि ये किस तरह की वैकेंसी है, इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन जो है वो +2 आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मिनिमम 12th पास आप 12th स्टैंडर्ड पास आप होने चाहिए। और एक वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि जिनको शॉर्ट हैंड या स्टेनो नहीं आती है, या जो सीखना भी नहीं चाहते, या जिनको पता भी नहीं है कि होती क्या है, तो वो इस फॉर्म को ना भरे। अगर वो सीखना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जस्ट एक ये शॉर्ट हैंड क्या है कि टाइप करना होगा वहां, लेकिन ये सिर्फ एक टाइपिंग नहीं है। शॉर्ट हैंड एक अलग से स्किल है, इसको मास्टर करना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं आती है तो आप सीखिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अदरवाइज अपना और जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड के हैं उनका समय खराब ना करें, क्योंकि जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड नहीं जानते वो रिटर्न में अच्छे होते हैं। कई बार उनकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है, लेकिन बाद में वो स्किल को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फिर इस तरह के आप जो सिनेरियो है वो क्रिएट ना करें, मेरी आपसे ये गुजारिश है। और बात करेंगे ग्रेड सी और डी एग्जाम 2023 के बारे में। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप 2/8 से, यानी कि इसके फॉर्म भरने हो चुके हैं 2 दिन पहले से, और 23/8 तक आप इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा। आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। और शेड्यूल जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, यानी कि जो एग्जाम होगा आपका कोई ना कोई सेंटर बनाया जाएगा, उस सेंटर पे आपको जाना है, वहां बैठ के आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन ये एग्जाम देना है। अक्टूबर 2023 जिसकी टेंटेटिव है, ये आगे पीछे थोड़ा हो सकती है। तो मेन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं रखेंगे। और जो टोटल वैकेंसी की बात करें, ग्रेड सी की जो वैकेंसी है वो 93 है, और ग्रेड डी की जो टोटल वैकेंसी है वो 1114, यानी कि 1114 के आसपास बिल्कुल है ये। और उसके बाद हम बात करेंगे, मेन मेन पॉइंट्स पे चलेंगे। बाकी तो आपको पता ही है कैसे भरना है, क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट है जो ग्रेड सी की है वो 18 से 30 साल तक है, और 1 अगस्त 2023 तक आपकी ये एज काउंट होगी। तब तक आप या तो मिनिमम 18 हो या मैक्सिमम 30 हो, इसके बीच में आपकी एज कुछ भी हो सकती है ग्रेड सी के लिए। ग्रेड डी के लिए यही 18 से 27 रहेगी। और जो डेट है, जो आपकी जिस डेट तक 18 होनी चाहिए या 27 से कम होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए 1/8 तक। और इसमें यह भी दिया है कि स्टूडेंट 2/8/1996 के बाद जो पैदा हुआ है, या 2005 तक, यानी कि उसके बीच के जो पीरियड में जो बॉर्न है, तो वो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद बात करें जो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWD अनरिजर्व 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल। उसके बाद ESM एक्स सर्विसमैन की भी है, डिफेंस पर्सोनल। तो इस तरह से आपको जो रिलैक्सेशन है 5, 3, 10, 13, 15, 3, 8, इस तरह से आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। और परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली, इसके लिए नीचे प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। इसी तरह से 2, 3, 4 क्राइटेरिया इसमें है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉइज है, विडो है, डाइवोर्स्ड वीमेन है, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड है। तो इस तरह से कुछ जो दिए हुए हैं क्राइटेरिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मेन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। बाकी तो वही जो कॉमन रिपीट होती हैं एडवर्टीजमेंट में, जो रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस है, उस पे बहुत ज्यादा बात हम नहीं करने वाले हैं। बात करेंगे मेन मेन जो इसके पॉइंट्स हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट आता है स्टूडेंट को। इसके बाद है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम है, ये आपके सेंटर की जॉब है, तो ये इंडिया में बहुत जगह सेंटर बनते हैं। हाँ, इसके बाद मेन पॉइंट्स है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम में आएगा क्या। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा। उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 50 नंबर 50 क्वेश्चन।
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है। और जो पिछली 2022 में नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.25 थी और अब इसको 1/3 कर दिया गया है। ये इसमें कुछ चेंज आया है। और ये चेंज क्या है कि जैसे पहले आपके 4 क्वेश्चन गलत होते थे तो 1 नंबर कट जाता था, और अब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा आपकी टोटल जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उसमें से। और इसके बाद सिलेबस दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किस किस तरह से आएगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा, ये आपको 12 नंबर पॉइंट पे एबीसीडी करके दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। स्किल टेस्ट जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी का रहेगा और 10 मिनट्स का रहता है। ग्रेड सी के लिए 100 की स्पीड रहती है, 100 WPM की, और जो ग्रेड डी का है उसके लिए 80 WPM की स्पीड रहती है। और इसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन का आपको टाइम मिलेगा, इंग्लिश का 50 मिनट ग्रेड डी में, और ग्रेड डी में हिंदी में 65 मिनट, ग्रेड सी का इंग्लिश का 40 मिनट्स और ग्रेड सी का हिंदी का 55 मिनट आपको इसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलने वाले हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों पे डाउट्स आते हैं कि किस तरह के मतलब सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, और बात करें कि सिलेबस क्या होगा। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं मेन से यही सवाल होते हैं हर भर्ती में। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं। और सैलरी की बात करें, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक जॉब में नहीं आए हैं, अभी फ्रेश बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेड सी की जो सैलरी की बात करें वो लगभग आप 50,000 के अराउंड मान सकते हैं उसको। और जो ग्रेड डी की है वो 2400 ग्रेड पे की, उसको हम अराउंड 35 to 38 के बीच में आप उसको मान सकते हैं कि इतनी आपको सैलरी मिल जाएगी। तो बस यही है उसमें, बाकी सब कुछ सेम है। पहला एग्जाम आपका लगभग सेम ही होगा। दूसरा जो होगा, जो शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपको स्पीड 100 या 80 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको देखना है कि आपकी शॉर्ट हैंड में मास्टरी कितनी है। इसके हिसाब से आप ग्रेड सी में या ग्रेड डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं और ये वैकेंसी लगभग हर साल आती हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो, हाँ, इसमें एक चीज और है, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम कट ऑफ तो बाद में है कि जितने जितने नंबर आएंगे, किसका ग्रेड सी में नंबर आएगा, कट ऑफ के हिसाब से किसका ग्रेड डी में आएगा। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो अनरिजर्व का 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% और ऑल अदर कैटेगरीज का 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और मिनिमम से कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलता, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जो कट ऑफ में, मतलब आप ये समझे कि जितना आप ज्यादा मार्क्स अटेन कर पाएंगे, उसी के हिसाब से आपका जो ग्रेड सी या ग्रेड डी आपका डिसाइड हो पाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कितना अच्छा है, 100 पे आप बढ़िया कर रहे हैं, 80 पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट पायदान पे जाने का मौका मिलेगा, उससे आप फिर सिलेक्शन को ले पाएंगे। तो ये कुछ मेन चीजें थी, आप इसको समझ सकते हैं पूरा आप एडवर्टीजमेंट में। अगर आपको कोई और भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखेगा, तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड करूंगा। सो इतना सा ही था, बस बहुत ज्यादा कोई लंबी इसमें डिटेल नहीं है। सो आप इसको देखिएगा, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट।